अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, फैज़ान रमज़ान में आपका इस्तक़बाल है। रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है। अल्लाह की रहमतें बेपाया बरस रही हैं। आज जो मौजू आपके लिए लेके मैं आया हूँ वो है ईमान की ताकत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईमान कहते हैं मान लेने को। जिसने मान लिया उसे मोमिन कहते हैं, साहिब ईमान होता है वो। मुसलमान अल्लाह को मानता है और मोमिन अल्लाह की मानता है। मुसलमान और मोमिन में भी फ़र्क है। कुरान में जब आप सूरह हुजरात 14 नंबर आयत पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह ने फरमाया है कि ए नबी, ये बद्दुआएं हैं, तेरे से पूछते हैं, ये कहते हैं कि हम ईमान लाए। इनसे कहो कि अभी ईमान नहीं लाए बल्कि अभी इस्लाम लाए हैं। ईमान तो इनके दिलों में अभी रासिख ही नहीं हुआ। तो ये आयत हमें बताती है कि इस्लाम में और ईमान में फ़र्क है। असल में इस्लाम में तो जो अरकान हैं उन्हें मान लेना और उन पे अमल पैरे होना, और ईमान वो चीज़ है कि जो तमाम गैब की चीज़ों पे भी पक्का पुख्ता यकीन रखे और इन चीज़ों को कल्ब से, कल्बी ईमान मतलब अंदर से दिल से माने कि हाँ ये सब कुछ सच है, तब हमारा ईमान मुकम्मल होता है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि जी ईमान क्या है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि अगर तेरे दिल में नेक काम करके खुशी महसूस हो और बदी का काम करके रंजो गम हो तो तू समझ ले ये ईमान है। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि जब तक मैं तुम्हें अपनी जान, अपने माल, अपने माँ बाप, अपने तमाम कारोबार, हर चीज़ से अजीज़ ना हो जाऊँ तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। तो ईमान मुकम्मल होने के लिए कोड जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। उनकी इस कोड के बिना आपका ईमान का ताला नहीं खुलेगा। तो इसलिए अपने ईमान को चेक करें। जो चीज़ें मैं आज आपको बता रहा हूँ अहादीस की रोशनी में या कुरान की रोशनी में, तो हम ये देखें कि हम कितना मतलब ईमान से इतनी ताकत और क़ुव्वत पैदा हो जाती है कि आप तारीख़ में देखें कि बहुत कमज़ोर लोगों ने बहुत ताकतवर लोगों में फ़तेह पा ली ईमान की ताकत की वजह से। सबसे ज़्यादा ताकत अगर किसी चीज़ में है तो वो ईमान है। आप जंग बदर याद करें, कैसे 313 सहाबी थे और क्या उनके पास लाठियाँ, डंडे और मतलब बहुत ही कमज़ोर ऊँट थे, लेकिन चीज़ क्या थी उनके पास कि वो 1000 लोगों पे हावी हो गए जो लैस थे हथियारों से, और बेहतरीन फरबे उनके पास जानवर थे। वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ ईमान थी। ईमान अगर आपके साथ हो और आपको भरोसा हो कि अल्लाह मेरे साथ है, तो आप यकीन करें आप बड़ी से बड़ी मुसीबत परेशानी से बाहर आ जाएंगे। किसी भी कीमत पे आप दब नहीं सकते किसी से। जो वहदत से डरता है वो कसरत से नहीं डरता। जो हर चीज़ से डरता है वो अल्लाह से नहीं डरता, और जो अल्लाह से डरता है वो किसी चीज़ से नहीं डरता। आप इसकी मिसाल ऐसे समझें कि अगर आप जंगल में जा रहे हों और साएँ साएँ की आवाज़ें आ रही हों, सुनसान हो और जंगली जानवरों को भी डर हो आपको, अगर आपके साथ एक 3 साल का बच्चा भी हो तो आपका वो डर आधा भी नहीं रहता। हालांकि अगर खुदा न खास्ता कोई परेशानी आ जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई और बात हो जाए, तो उसको भी प्रोटेक्शन आप नहीं देनी होगी, उसे गोद में लेके भागना पड़ेगा आपको, उस बच्चे को भी, क्योंकि वो इतना छोटा है। लेकिन उसके होने की वजह से आपका एक भरोसा और एक ईमान का जो मामला है वो बड़ा मजबूत हो जाता है, एक यकीन कि मेरे साथ कोई है। अगर ये मामला हमारे दिल में इस तरह से बैठ जाए कि हर वक्त अल्लाह हमारे साथ है, जैसे उस 3 साल के बच्चे की वजह से आपको एक तक़वियत मिलती है जंगल में, वीराने में, तो अगर हर मामले में आपको ये यकीन हो जाए कि अल्लाह मेरे साथ है, तो आपका क्या हाल होगा। आप सोच के देखिए कि जो इस कायनात का मालिक और खालिक हो, अगर वो हर टाइम आपकी उंगली पकड़ के आपके साथ चलता हुआ हो, तो आपको किसी का डर रहेगा? किसी कीमत पे नहीं रह सकता। और यही ईमान है। असल तो ईमान जो है वो ट्रस्ट का नाम है। सबसे ज़्यादा जो है पावर ट्रस्ट में होती है, और जिसमें ट्रस्ट आ गया उसके साथ उसके अंदर से खौफ निकल जाता है। तो हमें एक बार ये देखना है कि जो ईमान की बुनियाद है वो अल्लाह से डरने में है। अल्लाह का डर जिसके दिल में बैठ गया एक बार, तकवा जो अल्लाह का डर कहलाता है, वो यही है कि हमें अल्लाह की नाफरमानी करते हुए डर लगे, हमें उसकी नाराज़गी से डर लगे, तब हमारा ईमान मुकम्मल होता है। ईमान ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ने जिन जिन चीज़ों का क्लेम किया है
उन्हें मान लेना वाजिब है। अल्लाह कहता है कि मैंने रिज़्क़ हर एक जानदार को देना है, कुरान की आयत है। तो ये हमें पक्का अपने दिमागों में, अपने दिल में, अपने कल्ब में यकीन आज कर लेना चाहिए कि हमारा रिज़्क़ अल्लाह के हाथ है। जब ये आयत उतरी कुरान की तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुश हो गए कि आज मैं मुबर्रा हो गया, बिल्कुल अब मुझे रिज़्क़ की कोई फ़िक्र नहीं है कि मेरे अल्लाह ने तमाम जानदारों का रिज़्क़ अपने ज़िम्मे ले लिया। ईमान की कैफियत ही तो थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक पेड़ के नीचे आराम फरमा थे सफ़र के बीच में, हुजूर की तलवार भी बराबर में रखी हुई थी। उधर से एक बद्दू आया और उसने हुजूर की तलवार उठाई और चीख के बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आपको मेरे से कौन बचाएगा। हुजूर ने उसके हाथ में तलवार देखी, हुजूर के मुंह से एक ही बात निकली कि मेरा अल्लाह। इतना सुनना था कि उस पर कपकपी तारी हो गई और काँप के उसके हाथ से तलवार गिर गई। ये थी ईमान की ताकत। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके बाद उससे पूछा कि तुझे कौन बचाएगा, तो वो फिर घिघिया गया और वो फिर ईमान में आ गया था। खैर वो बहुत लंबा वाक़या है। इसी तरह से आपको याद दिलाऊँ मैं गारे सोर का वाक़या कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिजरत के लिए निकले थे और जो लोग पीछा करने वाले थे कुफ़ार, वो वहाँ तक पहुँच गए थे उस गार तक जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी हज़रत सिद्दीक़ के साथ। तो वहाँ जब उनके जूते देखे हज़रत सिद्दीक़ ने, कदम वहाँ तक पहुँच गए थे गार के दहाने तक। हालांकि वहाँ अंडा दे दिया था कबूतरी ने, जाल बना दिया था उसने मकड़ी ने, लेकिन उसके बावजूद भी एक खौफ तो था ना कि अगर पकड़े गए तो क्या होगा। तो वहाँ हज़रत सिद्दीक़ के मुंह से यही बात निकली, हालांकि उन्हें अपनी फ़िक्र नहीं थी। ये तो आपको उस बात से साबित होगा कि उन्होंने किस तरह से अपने कपड़े फाड़ फाड़ के उन जो दर्रे थे उनमें भरे, जिसमें नाग आने का खतरा था, और आखिर में एक दर्रा रह गया तो वहाँ अपना पैर रख दिया था और फिर वहीं पर नाग ने बार बार काटा। वो लंबा वाक़या। खैर अब अगर सिद्दीक़ साहब को अपनी फ़िक्र नहीं थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की फ़िक्र थी कि आका अलैहिस्सलाम को कुछ ना हो जाए। तो वहाँ उन्होंने फिर यही मुँह से निकला कि अगर हुजूर अगर ये यहाँ इन्होंने हमें देख लिया तो क्या होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से क्या बात निकली वो हमारे लिए मशअल रहा है। हुजूर ने कहा अब अगर तेरा उन दो के साथ तीसरा अगर कोई है तो उसके बारे में क्या ख्याल है, यानी कि अल्लाह। कुरान में अल्लाह ने इस बारे में बात की है बड़ी खुशी के साथ कि नबी के मुँह से ये बात निकली थी। अब अंदाज़ा लगाइए कि ईमान की कैफियत क्या थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हमें पैरवी का हुक्म दिया है कुरान ने कि जो तुम्हें दें वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो जो हमें ईमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मकसूद लेके आए थे, जो ईमान सहाबा इकराम को दिया है, वही ईमान हुजूर के बाद अब 1400-1500 साल तक हमें मिला हुआ है बाद तक। वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और जब तक अल्लाह पे पूरा तवक्कल और पूरा भरोसा, देखिए कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती किसी भी कीमत पे जब तक अल्लाह ना चाहे। एक हदीस पाक ये मिलती है, हुजूर ने फरमाया तमाम दुनिया मिलके आपको इतना ही नुकसान पहुंचा सकती है जितना अल्लाह ने लिख दिया, तमाम दुनिया मिलके आपको इतना ही फ़ायदा पहुंचा सकती है जितना अल्लाह ने लिख दिया। एक और हदीस से बात साबित होती है, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ने तमाम जानदार, ना ये कुरान की आयत है कि अल्लाह ने तमाम जानदारों को पेशानी से पकड़ा हुआ है। तमाम जानदार, कोई वैशी से वैशी दरिंदा भी हो, कोई जानवर हो, कोई कीड़ा मकोड़ा हो, कोई सांप बिच्छू हो, वो सब अल्लाह ने उन्हें पेशानी से पकड़ा हुआ है। उनके ख़यालात, उनके वसवसे, उनकी सोच, वो सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गिरफ्त में है। जब तक अल्लाह ना चाहे कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तो अगर आपके वाकई अल्लाह से ताल्लुक़ है और आपका ईमान मजबूत है तो किसी भी कीमत पर आप जो हैं वो डरेंगे नहीं किसी भी चीज़ से। आप इसे इस तरह समझें कि आप अगर किसी बहुत बड़े आदमी के कोठी में जाना चाहते हो और उसके गेट पे आसपास चारों अहाते में कुत्ते ही कुत्ते हों तो आपको कितना डर लगेगा जाते हुए। और अगर आपका मालिक से ताल्लुक़ है और आप बाहर से एक फ़ोन कर दें कि मैं आपके पास मिलने आ रहा हूँ और इन्हें अपने कुत्तों को संभाल लें, तो वो एक फ़ोन करेगा चौकीदार को और वो सारे कुत्ते जो हैं डपट के एक तरफ बैठ जाएंगे, वो सारे के सारे अपने मालिक का कहा सुनेंगे। तो जितने भी शयातीन हों, जितने भी दरिंदे हों, ये अल्लाह के कुत्ते हैं। अगर आपका अल्लाह से ताल्लुक़ है तो आपके एक कॉल पे, आपकी एक दुआ पे, आपके एक अमल पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें सबको डपट देगा, ये सब एक तरफ बैठ जाएंगे और आपका बाल बीका नहीं कर सकते। देखिए तमाम मखलूक, जानदार या बेजान, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। आपको याद दिलाऊं मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान, जब उन्हें आग में फेंका जा रहा था
तो उन्होंने किसी ऑफ़र को कबूल नहीं किया, फरिश्तों तक की। फरिश्तों ने कहा कि हम अल्लाह से रिक्वेस्ट करने जाके और वो किस तरह आपकी हेल्प करें कि नहीं, मुझे नहीं, किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मुझे फरिश्तों की कोई हेल्प नहीं चाहिए, मुझे तो अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है। और उस अल्लाह के भरोसे की वजह से, उस ईमान की वजह से अल्लाह ने आग को गुलजार कर दिया और ये कहा कि सलामती के साथ ठंडी हो जा। कुरान की आयत है, अगर अल्लाह ये कहता है कि तू ठंडी हो जा तो वो पता नहीं कितना जमा देती है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, कितनी तकलीफ से दे हो जाती है उनके लिए। लेकिन अल्लाह ने कहा सलामती के साथ ठंडी हो जा, तो आग ऐसी सलामती के साथ ठंडी हुई है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी बची रही अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपनी उस आजमाइश में भी खरे उतरे। वो मामला आप याद करें कि अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के जाना वीराने में, वो भी तो ईमानी का मामला था कि अल्लाह का एक हुक्म था। जब उन्होंने पूछा है हाजरा अलैहिस्सलाम ने कि आप अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं काम, कि वीराने में एक मासूम बच्चे को, दूध पीते बच्चे को, और मुझे आप छोड़ के जा रहे हैं, कि हाँ, बस वो भी खामोश हो गई। ये थी मोमिना, ये थे मोमिन लोग। फिर जब अल्लाह से उन्होंने मुशाहिदा चाहा तो अल्लाह ने पूछा भी कि क्या तुझे ईमान नहीं है, कि ईमान तो है, अल्लाह ईमान मुशाहिदा भी चाहता है ना कई बार। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से बात की तो अल्लाह ने कहा 4 परिंदे बुला, अलग अलग उनके टुकड़े कर, अलग अलग उन्हें पहाड़ों पर रख। तो वो ईमान का मुशाहिदा कि वहाँ उन्हें पुख्ता और पक्का यकीन हो गया कि मेरा अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। फिर उन्होंने जब उन्हें परिंदों को पुकारा और वो इकट्ठे होकर सामने उनके पास आके ज़िंदा हो गए, तो ये थी अल्लाह के करना, अल्लाह का कारनामा, अल्लाह की क़ुव्वत, अल्लाह की कारकर्दगी। अपने एक ऐसे बंदे को जिसे इतना आजमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अगर उसने हल्का फुल्का मुशाहिदा मांग भी लिया अपने अल्लाह से, तो अल्लाह ने उनकी वो मांग भी पूरी कर दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा ईमान दिया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन्हें आबो अजदाद कहते थे, बल्कि अपने वालिद तक कहते थे कि मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा हूँ। अब अंदाज़ा लगाइए आप कि ईमान की क्या कैफियत होगी उनकी। बच्चे को ज़िबा करना आसान होता है अपना, जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके चले हैं तो वो एक हुक्म ही तो था, वो भी एक ख्वाब में, लेकिन क्योंकि नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें उनकी ईमान की गवाही देती हैं और हमें बताती हैं कि ईमान क्या है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर किसी चीज़ को, जैसे आग है, अब पानी का मामला है, जब अल्लाह ने फ़िरौन की लाश को, पानी को ये बात कह दी कि तूने इसे डुबोना नहीं है, तो पानी ने डुबोया नहीं, न गलाया, न मिट्टी ने कोई नुकसान पहुँचाया। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई आदमी हज़ारों साल या सैकड़ों साल पानी में पड़ा रहे, उसकी लाश का होगा क्या? कोई मछली नुकसान नहीं पहुँचा पाई, कोई कीड़ा मकोड़ा नुकसान नहीं पहुँचा सका, कोई मिट्टी गारा उसे नुकसान नहीं पहुँचा सका उसकी लाश को, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे इबरत बना दिया था। कुरान में कह दिया था कि तेरी लाश को मैं निशानी बना दूंगा, तो उसे निशानी बना दिया। क़यामत तक आने वाले लोग हैं, आज भी वो अजायब घर में महफूज है लाश, लोग उसे देखने आते हैं फ़िरौन की लाश को। तो ये आप देखें एक और नबी का मामला यूनुस अलैहिस्सलाम का, कि उन्हें अल्लाह ने मछली के पेट में पहुँचा दिया और वहाँ भी ज़िंदा रखा। तो मछली के पेट के अंधेरे, बल्कि 3 अंधेरे थे। आप एक तो रात का अंधेरा, फिर जब वो समंदर की गहराई में पहुँचे वो अंधेरा, फिर मछली निकल लिया, मछली के पेट का अंधेरा। तो वो उन 3 अंधेरों के बावजूद भी उन्हें मौत नहीं आ सकी, कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकी, क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं आया था। तो अल्लाह के हुक्म के बिना आपको ना कोई जादू, ना कोई जिन, ना कोई वहशी दरिंदा, ना कोई शैतान, कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इसलिए अपने ईमान को मजबूत रखें, अपने नबी से, प्यारे लाडले नबी से बेइंतहा मोहब्बत करें, उनकी बताई हुई बातों पे चलने की पूरी हर चंद कोशिश करें, उनकी सुन्नतों को ज़िंदा करने की कोशिश करें। उनकी हद दर्जे की मोहब्बत ही आपका ईमान है। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ लोगों को कि क्राइटेरिया है, बल्कि कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें शॉर्टकट दे दिया कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल करके पास हो सकते हैं आराम से। दुनिया में आप किसी की नकल करके कोई पेपर दें तो आपको पकड़े गए तो आप फेल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह ख़ुद कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है नबी में। अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल पे चलेंगे, उनकी पैरवी पे चलेंगे, पैरवी कहते हैं पैर पे पैर रखने को, तो ये आपके ईमान का हिस्सा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। ख़ुद अल्लाह कुरान में हुक्म देता है, हमें असलन अल्लाह की इताअत करनी है, लेकिन अमलन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है, तब हमारा ईमान मुकम्मल होगा। ये पूरा भरोसा कि हमारा अल्लाह सब कुछ देने वाला है, ये पूरा भरोसा कि अल्लाह ही छीनने वाला है, ये पूरा भरोसा कि दूसरों को भी अल्लाह देता है, हमें उस पर ही मुतमईन रहना है। हमारा ईमान ही ये तब मुकम्मल होता है जब हम जो उसने हमें दिया उस पर मुतमईन रहें और जो दूसरों को दिया उस पर ही मुतमईन रहें। तो हम अपने ईमान को, अपने तवक्कुल को चेक करते रहें,
तब हमारा ईमान मुकम्मल होगा, तब उसमें ताकत आएगी। आप ये देखिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 हदीसें जो हैं वो ईमान के बारे में हैं। एक बार तो हुज़ूर ने फरमाया कि ईमान का सबसे आला दर्जा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कायल होना है, और सबसे अदना दर्जा सड़क से कोई चीज़ नुकसानदेह चीज़ हटा देना है। एक बार एक साहबी ने पूछा, हुज़ूर ईमान क्या है? हुज़ूर ने कहा कि ईमान के ये दर्जे हैं कि अगर तू कहीं बुराई होती देखे तो उसे हाथ से रोक दे, हाथ से ना रोक सके तो उसे ज़बान से रोक, ज़बान से भी ना रोक सके तो उसे दिल से बुरा जान, और ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। आज हम मुआशरे में देखते हैं कि बुराई फैली हुई है और हम खामोशी से निकल जाते हैं। मेरी बहन भाइयों, ईमान आपका तब मुकम्मल होगा कि जहां आपका हाथ चलाना है, आपके जो छोटे बच्चे हैं अगर वो शरीयत के ख़िलाफ़, आपके बीवी बच्चे, आपके छोटे बहन भाई जो शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम करें, तो वहाँ आपके ईमान का हक़ ये है कि आप उन्हें हाथ से समझाएं। बहुत ज़्यादा नहीं मारना, लेकिन हल्की फुल्की मार, तंबी की मार, इतनी सख्ती के वो समझ जाएं, तब आपका ईमान मुकम्मल होगा। अगर कहीं आपके कोई बड़े ऐसी बात कर रहे हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, तो आप ज़बान से उन्हें प्यार से, मोहब्बत से, माँ बाप हैं, ताया चचा हैं या आपकी फूफी खाला हैं, जो बड़े घर के बुज़ुर्ग हों, उन्हें आप ज़बान से समझाएं। और जो माशरे की में कोई बुराई होती हुई देखें, जहाँ आप खुदा न खास्ता टोक देंगे ज़बान से तो लड़ाई झगड़े का ख़तरा है, या आप हाथ से रोकने की कोशिश करेंगे तो लड़ाई झगड़े का ख़तरा है, तो वहाँ आपको दिल से बुरा जानना है, जो ईमान का सबसे अदना दर्जा है। तो इसलिए जो लोग जिस जगह हाथ चलाने का मामला होगा वहाँ अगर ज़बान चलाएंगे या दिल से बुरा जानेंगे तो ईमान मुकम्मल नहीं है। ये मैंने आज इस हदीस की इसीलिए तशरीह की है ताकि आप लोगों के जहन में खुल जाए कि ईमान है क्या। तो जहाँ आपको हाथ चलाना है वहाँ ईमान ही मुकम्मल तब होगा जब आपका हाथ चल के उस बुराई को आप रोकेंगे। इसी तरह से जहाँ आपको ज़बान चलानी है वहाँ खुदा न खास्ता आपने हाथ चला दिया तब भी डिसबैलेंस कर दिया, और वहाँ अगर आपने सिर्फ दिल से बुरा जाना तब भी डिसबैलेंस कर दिया। ईमान आपका तब मुकम्मल होगा वहाँ पे जब आप ज़बान चलाएंगे वहाँ पे और उसे बुराई को रोकेंगे ज़बान से। इसी तरह से तीसरा मामला दिल से बुरा जानने का, वहाँ पे भी आपको बहुत एहतियात करनी है जिससे कि माशरे में फसाद बर्पा ना हो। आप सिर्फ वहाँ बुराई होती देखें तो दिल से बुरा जाने, और दिल से बुरा जानने के बाद आपके दिल से एक आह निकलनी चाहिए, एक दुआ निकलनी चाहिए कि अल्लाह के अहकाम पामाल हो रहे हैं यहाँ पे, उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, अल्लाह इन्हें बचा ले इस गुनाह से। कहीं आप जुआ खेलता हुआ देखें, कहीं आप शराब पीते हुए देखें, कोई और बुराई करता हुआ देखें, मियाँ बीवी में झगड़े हों, गाली गलौच हो, सड़क पे मारपीट हो, तो वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, आप कमज़ोर हैं। तो वहाँ आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं, उन्हें दिल से बुरा जाने, और उसके बाद आप वहाँ दुआ करें कि अल्लाह इनमें सुलह करा दे, इनमें आपस में मोहब्बत और उख़्वत पैदा कर दे। तो ये आपके ईमान को इंशाअल्लाह ताला बचाए रखेगा। एक और बात आपको बताऊँ मैं कि ये भी हदीस पाक है कि जब इंसान बुरे अमाल करता है, गंदे अमाल करता है, कबीरा गुनाह करता है, तो उसका ईमान उसके जिस्म से निकल के उसकी खोपड़ी के ऊपर घूमता रहता है जब तक वो उस गुनाह में मुलविस रहता है। तो अगर खुदा न खास्ता उस हालत में आदमी की डेथ हो जाती है हालत गुनाह में, तो वो बेईमान का गया, बिल्कुल ईमान उसके पास नहीं था, क्योंकि ईमान तो उसके वजूद में से निकाल रखा था अल्लाह ने उस गुनाह की नहुसत की वजह से। तो इसलिए बड़े गुनाह जो हैं उन्हें करते हुए आप बहुत डरें कि उस टाइम आप ईमान में नहीं होते। और बेईमान की मौत का मतलब कुरान ये बताता है हमेशा की दोज़ख है, हमेशा की दोज़ख। और दोज़ख की आग का मामला 12 हदीस आपने सुनी होगी। यहाँ की जो सबसे तेज़ आग है इस दुनिया की, मैंने खुद देखी है एक लोहे के कारखाने में मध्य प्रदेश में, कि वो पानी लोहे को इस तरह से बहा रखा था उस आग ने जैसे पानी, इतनी तेज़ बहा था उसका, इस तरह पिघला दिया था लोहे को। उस आग से 26 गुना आग ज़्यादा जो है वो दोज़ख की आग है। तो इसलिए इस बात पे भी आपको यकीन रखना है, जन्नत दोज़ख दोनों पे आपको यकीन रखना है, आखिरत के हिसाब किताब पे यकीन रखना है, तब आपका ईमान मुकम्मल होगा। और यकीन के साथ साथ आपको भरोसा भी पूरा कि जो हमारा अल्लाह कहता है वो पक्की बात है। जिन जिन चीज़ों का क्लेम अल्लाह ने किया है ईमान के मामले में, हमें उन पे पूरा भरोसा रखना है, अल्लाह की ज़ात पे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कलाम पाक पे कि सच्चा कलाम है, उसके फ़रिश्तों पे, उसकी आखिरत पे, हिसाब किताब पे, जज़ा और सज़ा पे, और जन्नत और दोज़ख पे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके ईमान को मुकम्मल करती हैं। तब आपका ईमान मुकम्मल होता है इस भरोसे के साथ कि मेरा अल्लाह जो कहता है
वो सही है, जो करता है वो सही है। मादअल्लाह, अल्लाह कभी गलत नहीं कर सकता। तो हमने कभी अल्लाह पे कोई ब्लेम नहीं करना, कोई क्लेम नहीं करना, सिर्फ अल्लाह हम राज़ी हैं। तू जिस चीज़ पे राज़ी है हम राज़ी हैं। जो कुछ हुआ अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ, जो आपका फ़ायदा हो नुकसान हो वो अल्लाह की रज़ा। तो जितना भी आपको अचीवमेंट हो, जितनी भी आपने कमाई की हो, जितना भी आपने अर्न किया हो, जितना भी आपके अंदर सलाहियत आई हो, वो सब अल्लाह की तरफ से दी हुई थी, उस पर शुक्र। और जो कोई नुकसान, कोई आजमाइश, कोई बीमारी, कोई फौतगी आपके घर में हुई हो तो वो भी अल्लाह की तरफ थी, उस पर आपको सब्र करना है। यही ईमान है। इंशाअल्लाह किसी और मौजू के साथ अगले शुमारे में आपसे मुलाकात होगी। सब लोगों को रमज़ान में की तरफ से दोबारा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।